एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला हुआ है। इजराइल पर हमले का एक और वीडियो सामने आया, दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजरायली ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, देखिए आप। और इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा खत्म, बफर जोन मजबूत करने में हम जुटे हैं, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा, लक्ष्य हासिल करने में फेल हो गया अमेरिका। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, 2 से 3 दिन में ईरान को हराने का प्लान फेल हो गया। ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्लान नाकाम हो गया। तो ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन फेल, टारगेट और नतीजों की बात करते हैं। टारगेट देखिए क्या था, ईरान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज करना ही तो इस पूरे ऑपरेशन का मकसद था, लेकिन उसमें तो कामयाबी नहीं मिली है। अभी तक यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। मिसाइल पावर को खत्म करना ये एक बड़ा मकसद था, यह भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान तो लगातार अपने मिसाइल पावर का प्रदर्शन कर रहा है। न्यूक्लियर ठिकाने नष्ट करना यह एक बहुत बड़ा मकसद था, और यूरेनियम होने का दावा अभी भी किया जा रहा है। यानी कोई मकसद कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं अमेरिका के। बिल्कुल समीर, और देखिए ईरान की जो नौसेना है उसके कई जहाज डुबो दिए। ये हालांकि जो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं प्रॉक्सी गुट को खत्म करना, यह भी एक बड़ा टारगेट है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं। और इस बीच हालांकि हूती अभी शांत है, लेकिन इस बीच हूती विद्रोहियों के बयान भी आ रहे हैं। ट्रंप का दावा क्या है, ईरान के 10,000 से ज्यादा सैन्य टारगेट्स पर हमला किया गया है। ईरान के मिसाइल हमलों में 90% की कमी आई है। ड्रोन हमलों में भी 95% तक गिरावट। तो सिवाज सर, एक बात समझा दीजिए, जैसा कि अब्बास अरागची बोल रहे हैं और हम देख भी रहे, क्या वहां पर जो इस्लामिक शासन वो खत्म हो गया? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म हो गया? तमाम जो बातें बोल रहे थे, क्या वो तमाम जो दावे हैं वो पूरे हो गए? तो फिर कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मीडिया के सामने बोल सकते हैं कि भाई अमेरिका जीत रहा है, जीत चुका है? ये सुनने में आ रहा है। देखो करुणा, सच्चाई यह है कि जो भी अमेरिका और इजराइल ने सोचा था उसके विपरीत हुआ है। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को, और ये सच्चाई है कि जो 3 मिलिट्री एम थे अमेरिका के कि भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना, इनके मिसाइल सिस्टम जो है उनको कर्व करना, और तीसरा इनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको ये आगे जाके हेल्प ना कर पाए। मगर वो अगर आप देखें, रजीम चेंज एक सबसे बड़ा मेन था, उनमें से कोई भी नहीं हुआ। आज की तारीख में सब सोचते हैं कि ईरान जो है वो क्या जीतना चाहता है। ईरान अगर वो सरवाइव करे इस लड़ाई में, वही उसकी जीत है। और यही मुझे लगता है कि इसीलिए ईरान जो है वो लड़ने को तैयार है, क्योंकि उसके पास 8 से 10 हज़ार जो हैं वो आपके मिसाइल और रॉकेट्स हैं, और 1 लाख के करीब ड्रोन्स हैं, और वो करीब 30% ही इस्तेमाल हुए हैं। वो लंबा लड़ सकता है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत है। उसके पास मिसाइल सिटीज़ हैं जहाँ 80 से 100 रॉकेट और मिसाइल हर वीक में बनते हैं। अगर आप बिनिस्बत देखें कि जो नुकसान हुआ है स्पेशली इजराइल को भी इस बार, जबकि मल्टी टियर उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बावजूद भी आप देखें कि जिस प्रकार से उन्हें डिमोना तक हमला कर दिया, आर्थ पे कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, मुझे लगता है कि दोनों के दोनों इजराइल और अमेरिका बैकफुट पे। और 2 काम बहुत अलग किए हैं इस बार जो ईरान ने, उसने इसको इकोनॉमिक वार बना दिया। स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करके उसने पूरे वर्ल्ड की नस को दबा दिया। और दूसरा उसने क्या किया कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी कंट्रियां थी जिनमें बेसिस थी अमेरिका की, उनके ऊपर भी एक प्रकार से हमला करके उनके एनर्जी सेक्टर के काफी नुकसान किया। कहने का मतलब यह है, ईरान ने यह दिखा दिया है कि भाई हम कमजोर नहीं हैं। बिल्कुल, और लड़ने के लिए ईरान ने दिखाया है कि चोट भले ही ईरान ने बहुत बड़ी खाई हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत गंभीर चोटें पहुंचाई भी हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सर, लेबनान के शरीफा में इजराइल की स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ की बमबारी से रिहायशी इलाके में तबाही। ये देखिए आप, हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने समेत कई घर नष्ट हो गए। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, देखिए आप।